हेलो एवरीवन। तो आज डे 4 है हमारा इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट करने का। तो डे 3 तक हमने जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, हमने एक्यूरेट पूरे के पूरे बनाए। बस हल्का सा हमने ऐड किया है यहाँ पे बियर्ड। यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद अभी इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम ईयर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ईयर की ड्राइंग को हमने बताया भी था पिछले क्लास में कि किस तरीके से हम ईयर की ड्राइंग को करते हैं और कंप्लीट इसे शेडिंग किस तरीके से देते हैं। तो इसको पूरा देखने के लिए वीडियो को देखें लास्ट तक, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस आपके पास पहुँचे। तो ईयर को बनाने के लिए आपको सिंपल सा टेक्निक यूज़ करना है कि जहाँ जहाँ डार्कनेस है, जिस जिस पार्ट पे डार्कनेस है, आपको वो डार्कनेस पहले दे देना है। ध्यान से उस डार्कनेस को अगर आप दे देते हो तो आपको सिर्फ लाइट करना पड़ जाता है, सिर्फ लाइट करना होता है ड्राइंग्स। उसके बाद आप लाइट कर दो एंड देन वो निकल के आ जाएगा। निकल के आने इन द सेंस कि जो आप चाहते हो, जिस शेडिंग को अचीव करना चाहते हो, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप डार्क करो और डार्कनेस के साथ साथ आप लाइट करते रहो। ठीक है, अगर मान लो कि आपने डार्कनेस दे दिया है 2B पेंसिल से एंड देन आप उसे मर्ज नहीं कर पा रहे हो, टू सेम पेंसिल से अगर आप मर्ज नहीं कर पा रहे हो, दैट टाइम आप पेंसिल को चेंज करो। ठीक है, जैसे ही पेंसिल को चेंज करोगे आप ऊंचे ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहे हो जिसके डार्कनेस ज़्यादा है। जैसे मान लो कि अभी हम 2B से शेड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो कर पा रहा हूँ 2B से शेड, मेरे लिए ये इजी है। लेकिन अगर आप शेडिंग कर रहे हो और अगर आपने जो डार्कनेस दिया है वो डार्कनेस को आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं 2B पेंसिल से, ठीक है, तो आप 4B पेंसिल यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम यूज़ करेंगे 4B पेंसिल को। जैसे फर्स्ट लेयर हमने दे दिया है 2B पेंसिल से और सेकेंड लेयर को फिर ऐड करेंगे। तो कहीं भी शेड करो, लेयर वाइज शेडिंग करो। जितना आपके लेयर्स होंगे शेडिंग में, रियलिस्टिक शेडिंग उसी को कहते हैं जिसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। अगर हम रफ शेडिंग करते हैं, अगर मान लो कि रफ स्केच बनाते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स नहीं होते। उसमें पेंसिल का एक लेयर होता है, बस उस लेयर को कंप्लीट करके हम छोड़ देते हैं। जैसे बहुत सारे रफ स्केचेज हैं जो कि हम रील्स में अपलोड करते हैं, तो आप उसको देखें। और ये जो हमारा ड्राइंग है जिसमें हम घंटों मेहनत करते हैं और तब जाके ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट होता है, तो दोनों में आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा। ठीक है, तो अंतर आपको दिखेगा क्योंकि दोनों में मेहनत जो है वो अलग अलग है। आप एक में हमने 10 मिनट दिए हैं और एक में हमने आधे घंटे दिए हैं, तो फिर दोनों का रिजल्ट हमारा अलग होगा। ठीक है, तो जैसे हम ईयर को ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपको शेडिंग जो आप डार्कनेस दे रहे हो उसको लाइट कर लेना है। ठीक है, आप जैसे ही लाइट करोगे, अब हम 2B के बाद 4B को यूज़ करेंगे। 4B पेंसिल यूज़ करो या 6B पेंसिल यूज़ करो, डजेंट मैटर। आप जो पेंसिल मन है दोनों में से यूज़ कर सकते हो, बस 2B के ग्रेड से अप होना चाहिए। ठीक है, 2B आपने यूज़ करा है तो 2B से डार्कनेस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं इसको, और डार्क करने के साथ साथ हमारा जो पिक्चर होगा वो डेप्थनेस और लाइटनेस दोनों को शो करेगा। ठीक है, जहाँ पे डार्क है वो पेपर के अंदर चला जाएगा, जहाँ पे लाइट है वो पेपर से ऊपर निकल के आ जाएगा। आप फील कर रहे होगे कि जैसे जैसे हम डार्कनेस को दे रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारे ड्राइंग्स पेपर के अंदर भी चले जा रहे हैं, पेपर के बाहर भी निकल के आ जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे और फिर शेडिंग करेंगे। आप अपने पोर्ट्रेट में जब शेडिंग करेंगे इस तरह की, तो आपके भी पोर्ट्रेट अच्छे होंगे। इस तरीके से अगर आप शेड करते हो, अगर आप लेयर वाइज शेडिंग करते हो, ठीक है, तो आपके ड्राइंग्स भी बहुत हद तक अच्छे होंगे। और ये प्रैक्टिस की चीज़ है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होंगे। मान लो कि एक दिन आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, फिर दूसरे दिन आपने छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन चौथे दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह से अगर प्रैक्टिस करोगे तब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, जैसे अगर हमें डार्कनेस दिखाना है, ईयर को अगर ऊपर की तरफ दिखाना है तो फिर ईयर के नीचे डार्क करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ईयर के अंदर जो होल्स बने हैं उसको अगर दिखाना है तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस ऐड किया है। ठीक है, इस तरह से करके हम ईयर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हेयर्स को जब बनाएंगे
तब हम इसमें देखेंगे। अभी ईयर्स को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेंगे, नई नई चीज़ें हैं जो कि हेयर्स को बनाने में हमें सीखने को मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कि इस वाले पोर्शन को और इस वाले हाफ पोर्शन को, मतलब ये पोर्शन हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ताकि अगले वीडियो में हम बाकी पार्ट को भी कंप्लीट करें। तो इस तरह से अगर आप मान लो कि टाइम लैप्स वीडियो को छोड़ के अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखते हो जिसमें कि हमने पूरे के पूरे शेडिंग को दिखाया है, कहीं से भी हमने स्किप नहीं करा है, कहीं से भी हमने टाइम लैप्स नहीं करा है, तो आपके ड्राइंग्स इससे ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। भले ही आप थोड़ा सा कम वीडियो को देखो, प्रैक्टिस कम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे टाइम को जो फॉलो करते हैं, हम जिस टाइम को फॉलो करते हैं, तो पहले तो आपको उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज है। और तब हमें अगर इसको बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं या 3 घंटे लग रहे हैं, तो आप अगर उस चीज़ को सीख रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम देने होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, और साथ में अगर प्रैक्टिस करते हैं आप, जिस तरह से हम आपको बताते हैं उस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके ड्राइंग्स के लेवल्स हाई होंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं। बहुत ज़्यादा देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल्स करने भी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स के चक्कर में रहोगे तो फिर वहाँ भी दिक्कत है कि एक बार में आप डिटेल्स को नहीं दे पाओगे, ठीक है। जैसे आप अगर सोचोगे कि जितना डिटेल्स अगर कोई हाइपर रियलिस्टिक वाले लोग जो हैं वो देते हैं, तो आप भी उतना रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उन्होंने उसमें लगभग अपने 5 से 10 साल दिए हैं, और 5 से 10 साल दे के तब उन्होंने अपने ड्राइंग्स को, जब उनकी भी पुरानी ड्राइंग्स अपने चैनल पे अगर वो दिखाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो पहले बहुत ही गंदा ड्राइंग्स बनाते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत करा है और उसके बाद उनके ड्राइंग्स इंप्रूव हुए हैं। तो आपको भी पहले मेहनत करना है। जीरो से स्टार्ट कर रहे हो अगर आप, मान लो कि पूरे बिगिनर्स हो, तो आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो एक दिन में आपको ड्राइंग्स नहीं सीखा जा सकता है। आप डे बाय अगर सीखते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्लावर्स बनाओ, फ्लावर्स की ड्राइंग्स बनाओ, वो भी अच्छे हैं। आप अगर 10, 20, 50 फ्लावर्स ही बना लेते हो तो आपके शेडिंग उससे भी इम्प्रूव होंगे। आप फ्रूट्स बनाते हो, उससे भी आपके शेडिंग्स इम्प्रूव होंगे, क्योंकि हम जो फेस की शेडिंग कर रहे हैं तो इसमें हम वही तो दे रहे हैं, जितने फ्लावर्स हैं, जिस तरह के हैं ड्राइंग्स, उसी को तो हम ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। लगभग हमारा ईयर कंप्लीट हुआ। अभी बहुत सारे, अगर मान लो इसको देखें, अगर हम हाइपर रियलिस्टिक के नज़र से देखते हैं तो इसमें बहुत सारे काम बाकी हैं, ठीक है। इसमें अभी 20 से 25 मिनट लगेंगे हमें इसे फुल्ली डिटेल करने में, ठीक है। बट उतना नहीं देखना है, हमें सीखना है, तो हम बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, ओवरऑल सीखने की कोशिश करेंगे, और खुद से आपके पेशेंस इंक्रीज़ होंगे। आप जितना टाइम दोगे इसमें, उतना ज़्यादा आपके पेशेंस इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। आप देख रहे हो कि हम शेडिंग कर रहे हैं, इरेज भी कर रहे हैं, फिर शेड कर रहे हैं, फिर इरेज कर रहे हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं, तो इसको करने के पीछे जो हमारा रीज़न है कि अगर मान लो कि हम शेडिंग को मर्ज कर रहे हैं और शेडिंग ज़्यादा मर्ज हो जा रहा है, तो फिर उसे हमें कम तो करना होगा ना। शेडिंग ज़्यादा दे देते हैं, फिर हम उसे इरेज़र से थोड़ा सा टचअप देने के लिए उसको इरेज करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम करते हैं। देखो, 2 तरीके हैं हाइलाइट्स देने के। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ हेयर्स की जो कि वाइट हेयर्स हैं, ठीक है। या तो आप इसको छोड़ दो या इरेजर से इरेज कर लो, या फिर एक तीसरा तरीका है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ये जो तरीका है ये आपने बचपन में भी देखा होगा बहुत सारे जगहों पे। जैसे कि मान लो कि आपने किसी का नाम लिख दिया, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, बचपन में कुछ लिख देते थे, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे अपना ही नाम लिखते हैं, अमन भारद्वाज। इस तरह से हमने नाम लिखा, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, बस यहाँ पे वो हमने जो डार्कनेस दिया, हमने जो पेपर पे रब किया, वो दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जब हम इस पेंसिल को चलाते हैं तब हमारे नाम निकल के आते हैं पेपर में, ठीक है। सो अगर मान लो कि आपको हेयर्स बनाने हैं, ठीक है, अगर इस तरह से हेयर्स बनाने हैं और हेयर्स पे हाईलाइट है, आप ध्यान देना, अभी हेयर्स ही बना रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरह के हाईलाइट्स अगर हैं तो यहाँ पे ये हेयर्स खुद ब खुद लाइट बन के निकलेगा, और इसमें हमें ज़रूरत है डार्कनेस की, ठीक है। डार्कनेस की ज़रूरत है यहाँ पे हमें, इस तरह से डार्कनेस की ज़रूरत है। और जो हमारा लाइट इफेक्ट है, ठीक है, वो ऑलरेडी इसमें मेंशन्ड है, क्योंकि हमने यहाँ पे पेंसिल से पेन से हमने यहाँ पे जो मार्क किया है वो मार्क अब मिटने नहीं जा रहा है, ठीक है। वो मार्क यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। हम आपको शॉर्ट वीडियोस दिखाएंगे इसके
कि हम इसको किस तरीके से 2-4-5 मिनट के वीडियो होंगे कि हम हेयर्स को कैसे पेंसिल की पेन की मदद से, ये खाली पेन है, ये ख़त्म पेन है, इसमें बिल्कुल भी इंक नहीं है, ठीक है। तो बिना इंक वाले पेन को आप यूज़ करोगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप उसे चला देते हो, देन आप इसके ऊपर पेंसिल चलाओगे तो ये कुछ इस तरह से लाइट इफेक्ट बन के आएगा, ठीक है। सो अभी हम आपको 1-2 जगह पे चला के दिखाएंगे। ये पेन मान लो कि हम बियर्ड पे चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे लाइट इफेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे हम चाह के भी इसको डार्क अब नहीं कर सकते हैं, जैसे इतने पोर्शन पे हमने यहाँ पे पेन को चला दिया है, ठीक है। आपको पेन को चलाना है, अब खुद देखोगे कि ये जो लाइट इफेक्ट्स बन रहे हैं ये काफ़ी सुंदर लगेंगे देखने में, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे शेडिंग को दे दिया है, ये हमने लाइट इफेक्ट को ड्रॉ कर दिया है। अब हम यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे पहले डार्कनेस को, ठीक है, डार्कनेस को जब ऐड करेंगे तब यहाँ पे वो खुद ब खुद बना बनाया आ जाएगा, क्योंकि हमने तो यहाँ पे डार्क कर दिया है। अब यहाँ पे चाह के भी आप कितना भी डार्क करो, आप इसे इरेज नहीं कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा यहाँ जो भी हमने पेंसिल से मार्क करा है वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर शो होंगे तो फिर आप इसको आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इरेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से करके हम वाइट हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इस तरह से, इसमें भी लेयर वाइज ही आप ऐड करना शेडिंग। नई चीज़ें हैं, नई चीज़ें सीखने को आपको मिलती है। सो वीडियो को देखें, जो भी नई वीडियो आती है हम कोशिश करते हैं कि उसमें नई नई चीज़ें बताएं आपको। जैसे स्टार्टिंग से हमने बहुत सारे सेशंस दिए हैं आपको, लगभग ये 40वां सेशन है, 41वां सेशन है, और इतने सारे सेशंस में हमने हर बार कुछ नया बताया है आपको, ठीक है। तो आप जब भी वीडियो को देखें तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ड्राइंग्स पे, ठीक है। जहाँ भी आपको मिले कि हाँ ये, हाँ यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप ज़रूर उसको अप्लाई करें और अपने ड्राइंग को बेटर बनाएं, ठीक है। सो ये पार्ट हमने बहुत ही कम टाइम में इसे कवर किया, ठीक है। किसकी मदद से? ये खाली पेन की मदद से। खाली पेन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अभी तक तो खाली पेन को आप फेंक दे रहे थे, लेकिन जैसे ही आप खाली पेन देखोगे आपको तुरंत समझ में आएगा कि ओह हम तो इससे ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सो खाली पेन हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। खाली पेन को आप बचा के रखना, आपके काम ज़रूर आएंगे। चलो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट करा। अब जहाँ जहाँ डार्कनेस ज़्यादा है, देखो कोशिश करो कि कम से ज़्यादा करने की, ठीक है। ज़्यादा से कम करना पॉसिबल नहीं है, अभी आप बिगिनर्स हो तो ज़्यादा से कम करना पॉसिबल नहीं है। मेरा कहना ये है कि अगर आप कम कम शेडिंग देते हो तो एक टाइम पे आप शेडिंग ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप शेडिंग करते हो और शेडिंग पहले ही बहुत ज़्यादा दे देते हो, देन वहाँ पे आपको वापस होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे बियर्ड की ड्राइंग जब बना रहे हैं तो हमने इसे नीचे ही रखा है, ठीक है। हम यहाँ से इस पोर्शन से इस पोर्शन की तरफ लाने वाले हैं, ठीक है। ये खाली जगह है, अभी हम इसे भी भरेंगे। अभी धीरे धीरे करके पेंसिल को शार्प करके, देखो ये पेंसिल पूरा शार्प होना चाहिए हमारा। हम थोड़ी थोड़ी देर पे पेंसिल को बदलते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे शार्प पेंसिल हैं, हम सबको थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज करते रहते हैं ताकि हमारे ड्राइंग्स में ये जो बना है पतले पतले लाइनिंग्स बने हैं, स्ट्रोक्स बने हैं, वो सब मेंटेन होते रहे। तो इस तरह से बहुत सारे पेंसिल्स हैं जिसको कि हम यूज़ करते हैं। छोटी पेंसिल को भी शार्प करके रखते हैं ताकि हम जब भी डिटेल्स देना हो तो हम आसानी से दे सकें, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। पेंसिल आपके शार्प होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल को शार्प करके रखो। शार्प पेंसिल हेयर्स को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बहुत मेहनत से आप अपने ड्राइंग्स को बना रहे हो और कुछ गलत टेक्निक को यूज़ करके आप अपने ड्राइंग्स को ख़राब कर लेते हो, ठीक है। सो ये नहीं होना चाहिए कि आपका ड्राइंग्स बनाते बनाते ही बिगड़ जाए, ठीक है। सो आप एक एक पोर्शन पे काम करें। हमें भी बहुत टाइम लगा था सीखने में और हो सकता है आप जल्दी सीख जाओ, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ करी है वो गलतियाँ अगर आप नहीं दोहराओगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। हमने स्टार्टिंग में जब अपना सीखने का हमारा जब टाइम था, देन उसमें हमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। बिना मेजरमेंट के पोर्ट्रेट बना देते थे, बाद में पता चलता था कि इसके आइज़ तो इतने बड़े हो गए कि पेज से बाहर चले गए। अब इतने पेज में इतना ही आइज़ मिलेगा, ठीक है। छोटे बच्चे को 2 ही रोटी मिलेगी, लेकिन बड़े जो होंगे उनको 6-7 मिल जाती है। लेकिन इस तरह से है कि A4 साइज़ पेज है तो A4 साइज़ पेज में इतने बड़े आइज़ या इससे थोड़े से बड़े बना सकते हो या इससे थोड़े और बड़े बना सकते हो, तो फेस एडजस्ट करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब हमें इस चीज़ का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था
तो हम इतने छोटे पेज में इतने बड़े बड़े आँख बना देते थे। अब इतने बड़े आँख ही होंगे तो फिर बगल वाले आँख तो इतने बड़े होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आपको हेड का डिस्टेंस भी देना होगा। तो जैसे जैसे वो डिस्टेंस अगर बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा फेस कहाँ जाएगा? फेस तो हमारा फिर दूसरे पेज में बनाना होगा, पूरा कंप्लीट फेस, ठीक है। सो इस तरह की गलतियां हम करते थे जब भी हम ड्राइंग्स को बनाते थे स्टार्टिंग में। देन हमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तो आप पहले, अगर आपको पता रहे कि ये गलतियां हमसे हो सकती है, तो आप उस गलती को करो ही मत जब आपको लगे। क्योंकि जब एक स्ट्रगल वाला टाइम होता है तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। ये नहीं करना होता है, वो नहीं करना होता है। बट यहाँ पे आप अगर पूरे बिगिनर्स हो, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ का कि एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है, तो वहाँ पे आप गलतियाँ बहुत ही ज़्यादा करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा गलतियों को करते हो। और अगर आपको कोई बता देता है कि ये मत करो, इससे ये गलत हो जाएगा, देन वहाँ पे आपके ड्राइंग्स या फिर जो भी काम आप कर रहे हो वो अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। सो लगभग 17-18 मिनट की वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। तो अगर आप इतने ही काम कर रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि आप इस काम को आधे घंटे से ज़्यादा लगा के करो। अगर हम 20 मिनट में कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो, ठीक है, ताकि आप धीरे धीरे जब इस चीज़ को सीख जाओगे ना तो आप खुद, आपके टाइमिंग्स कम होने लगेंगे। देखो, कितना भी हम कुछ कर लें तो हमें अगर आता है तो हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपको सोच समझ के हर चीज़ को बनाने के लिए पहले आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है, आप जो बना रहे हो वो कितना सही है, कौन सा पार्ट गलत हो रहा है, कौन सा पार्ट नहीं हो रहा है, कौन सा पार्ट आपसे कवर नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें सीखने के बाद ही आप इसको जब बनाना शुरू करोगे तब जाके वो बहुत ही ज़्यादा सही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने तो बोला था कि हेयर्स भी करेंगे, बट हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, इस बियर्ड को ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें चाहिए कि हमें वाइट पेन का यूज़ करना है, ठीक है। वाइट पेन का यूज़ करके हम इसे एक लेवल में ला सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने अभी तक इरेज़र को बिल्कुल टच नहीं करा है, ठीक है। हल्के हल्के जैसे आपके जैसे दिखेंगे, मान लो कि लड़कियों के हेयर्स जब आप बनाते हो तो बड़े हाइलाइट्स दिखते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक लाइट दिखता है, ठीक है। तो आप वो करेंगे, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट दिखेगा वहाँ पे करेंगे। लेकिन ये छोटे छोटे हेयर्स हैं तो यहाँ पे आपको हल्के हल्के हाईलाइट्स देने हैं, ठीक है। तो इस तरह के हाईलाइट्स को देके आप अपने ड्राइंग को सुंदर बना सकते हो। देखो, स्टार्टिंग करना हमेशा 4B पेंसिल से, जब भी हेयर्स की स्टार्टिंग करना तो 4B पेंसिल से स्टार्ट करना, ताकि ये जब आप 4B से करो तो 4B के शेडिंग होते हैं। देखो, हेयर्स तो ब्लैक होता है, तो ब्लैक होने की वजह से आप जब शेडिंग देते हो ना तो उसमें अगर आप HB से शेड करोगे तो वो इफेक्ट नहीं आएंगे, बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कपड़े लाइट होते हैं, वाइट हो गया, पिंक हो गया, इस तरह के होते हैं। तो उसी तरीके से जब आप मान लो कि डार्कनेस को आप लाइट से, बहुत लाइट से स्टार्ट कर रहे हो, लाइट से स्टार्ट करना है, लेकिन उतना भी ज़्यादा लाइट से स्टार्ट नहीं करना है जिसमें कि वो दिखे ही ना, या फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाए, ठीक है। सो आपको क्या करना है कि 4B से स्टार्ट करना है, क्योंकि 4B के कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होते हैं। अभी देखो, 4B से हमने यूज़ करा तो इसके अकॉर्डिंग लग रहा है यहाँ पे कि इसने कलर किया है दाढ़ी को, ठीक है। लेकिन दाढ़ी को तो इसने कलर किया नहीं, इसने तो मतलब हम जब बना रहे हैं इसको तो हमने इसमें कलर कम डाले हैं, हमने इसमें डार्कनेस कम डाले हैं। अब जैसे जैसे इसमें डार्कनेस डालेंगे वैसे वैसे ये निकल के आएगा, ठीक है, वैसे वैसे ये पेपर में बनते हुए ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लाइट से डार्क की तरफ चलना है, ना कि डार्क से लाइट की तरफ। डार्क से लाइट की तरफ आप चारकोल में जा सकते हो, वो भी अगर आपको आता है तब। अगर आपको नहीं आता है, मान लो कि चारकोल पे आपका कमांड बिल्कुल 0 है और तब आप बना रहे हो, देन आप सक्सेस नहीं होगे उसमें, ठीक है। तो पहले सीखो, पहले नॉलेज गेन करो और उसके बाद जाके उसको सही बनाने की कोशिश करो। अब मैंने 4B से शेडिंग करा है और अब हम सोच रहे हैं कि अब हम थोड़ा सा इसमें डार्कनेस को ऐड करें, ठीक है। तो लाइट तो मैंने पेंसिल से कर दिया है और पेंसिल से लाइट करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे पेंसिल की बात करें तो सॉरी, पेन से हमने लाइट किया है, जो हमने पेन यूज़ किया है उसमें वो ऑलरेडी लाइट है, ठीक है। तो उस पर आप कितना भी पेंसिल चला लोगे वो डार्क नहीं होगा, क्योंकि अभी जैसे हमने बताया आपको कि ये वाला पोर्शन जो है इस पर आप कुछ भी कर लो ये लाइट ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा डार्क भी करने की कोशिश कर रहे हो तो ये डार्क तो होगा लेकिन इसमें वो लाइटनेस ज़रूर दिखेंगे, ठीक है।
सो ध्यान देना है, अगर मान लो कि स्ट्रेट चला है, मान लो पेंसिल आपके स्ट्रेट चले हैं, जैसे अगर हम इस पोर्शन से पेंसिल को चलाएं, ठीक है, तो आपको पेंसिल थोड़ा सा तिरछा चलाना है, ठीक है। अगर हमने ऐसे पेंसिल को चलाया है तो आप शेडिंग कर रहे हो, तो शेडिंग में आप पेंसिल को हल्का सा तिरछा चलाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो लाइट इफेक्ट है ये आपको बराबर दिखेगा, ठीक है, ये आपको दिखेगा। तो इसी तरीके से जब भी हम इसको बनाते हैं, जब भी हम हेयर्स की शेडिंग देते हैं, ठीक है, तो उसमें लाइट इफेक्ट होता है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। लाइट इफेक्ट्स ज़रूरी है और बिना लाइट इफेक्ट के कोई भी पिक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, 10-15 मिनट बिहाइंड द कैमरा हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो कैमरे में भी हम इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो टचअप होता है उसके लिए हमें बहुत बारीकी से इसको देखना पड़ता है। मतलब अभी जो हमारा डिस्टेंस है कैमरे से, जो हमारा डिस्टेंस है वो है लगभग 2 फीट, ठीक है, 2 फीट का डिस्टेंस है लगभग। लेकिन जब हम कैमरे को साइड करेंगे तब हम नज़दीक से इसको देखेंगे, और जब नज़दीक से इसको देखेंगे तो फिर इसमें बहुत सारी बारीकियाँ हमें नज़र आएंगी, ठीक है। उन बारीकियों को देने के लिए हमें इसको कैमरे को हटा के ही इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, उसको फाइनल टच बोलते हैं। किसी भी चीज़ को जब आप बनाते हैं तो लास्ट में एक फाइनल टच देते हैं, ठीक है। फाइनल टच देने का मतलब है कि जो फाइनल लुक उसका तैयार होगा वो बन के कैसा तैयार होता है। जैसे अब मान लो कि इसको हम देख रहे हैं किसी पार्ट पे, अब जैसे ओरिजिनल पिक्चर को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब पोर्शन थोड़ा डार्क दिख रहा है, तो हम भी यहाँ पे ये सब पोर्शन को थोड़ा थोड़ा डार्क करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने लगभग अचीव किया है उस शेडिंग को, ठीक है, लेकिन इतना से काम बनने वाला नहीं है। हो सकता है हमें इसे मर्ज भी करना पड़े, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको मर्ज करना पड़े, और मर्ज करते हुए जैसे कुछ पार्ट है जिसको मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद तब भी जो हमने पेन से जो हमने हाइलाइट्स दिए हैं वो हाइलाइट्स कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है, वो हाइलाइट्स यहीं रहेगा। और इस तरह से करके मान लो कि हमने यहाँ पे हल्की सी डार्कनेस को हमने ऐड किया है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलाना है, आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब लगे कि ये बहुत, मान लो कि इसमें भी अगर लाइट इफेक्ट आपको चाहिए, ठीक है, इसमें भी लाइट इफेक्ट की ज़रूरत है, तो फिर आपके पास मोनो जीरो इरेज़र है, आप इससे इरेज करके निकाल सकते हो। कहीं भी चलाएंगे ये इरेज़र काम करता है, ठीक है। जैसे देखो ये पोर्शन है, ध्यान से देखोगे, अगर हम बात करते हैं इस पोर्शन की, तो यहाँ पे अगर हम मोनो जीरो को यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इसको साफ़ करना होता है, थोड़ी थोड़ी देर पे इसको साफ़ करना होता है, ठीक है। जैसे ये देखो आपको दिख रहे हैं पतले पतले लाइनिंग्स, तो ये भी तरीका है हमारा, ये देना होता है, ठीक है। यही इसी की बात कर रहे थे जो बिहाइंड द कैमरा, बट चलो कोई ना, कैमरे के साथ ये काम हो गया। आपने इसमें देखा भी कि हमने किस तरीके से इसमें शेडिंग को ऐड किया है, ठीक है, कैसे हमने इसमें लाइट इफ़ेक्ट्स को दिया है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करेंगे कि लाइट इफ़ेक्ट ये सबको ऐड करो, ठीक है, जितना कर सकते हो करो। आप धीरे धीरे सीखोगे, एक दिन में आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में हेयर्स बनाने में, जब नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो होगा हेयर्स पे, और हो सकता है कि हेयर्स कंप्लीट हो जाए जल्दी से। तो देखो पोर्ट्रेट करना है तो पेशेंस रखना होगा, अगर पेशेंस नहीं है आप में तो फिर पोर्ट्रेट बनाना भूल ही जाओ। आप लाइव स्केच करो, आप फूल बनाओ, पत्तियाँ बनाओ, डजेंट मैटर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।